जीवन में कोई तकलीफ आवे, कष्ट आवे, और अगर वो चला जावे तो समझ लेना कि आज भी भगवान की कृपा तुम्हारे घर पे है। तकलीफ आई और चली गई तो समझ लियो कि भगवान की कृपा आज भी हमारे परिवार पे है। और तकलीफ आवे और कहूं जावे ने तो फिर कबू कबू आदमी जाके लगा तब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गओ। और कछु कछु तो जा तक कह देते कि हमें तो लगा तो भगवान है ही नहीं जाए, जाने क्या नहीं अपन को। जीवन में कोई कष्ट आवे, कोई तकलीफ आवे, और अगर वो ना जा रही हो तो ये मत कहना कि भगवान नहीं है, ये सोचना कि हमारा भजन का वजन कम हो गया है। इसलिए अपना भजन बढ़ाना, पर यह मत कहना कि भगवान से भरोसा उठ गया। भजन बढ़ाओ, क्योंकि जब व्यक्ति के पास भजन का पावर होता है तो वो गलत करवे भी जाए तो अच्छो ही होते। आ कहूं भजन ने होए तो तुम अच्छो करवे भी जे हो तो खराब ही हो जाए। एक कहावत है रे, आदमी को जब खराब समय आउत है तो ऊंट पे बैठे आदमी हो कुत्ता काट खा। ऊंट पे बैठे आदमी हो कुत्ता काटत है फिर। और कहूं अच्छो भजन है, सत्कर्म है, पुण्य है तो खराब समय भी टल जाता है। एक आदमी गाँव बंबई हीरा बेचबे, वो कहे तो 25 लाख को हीरा। अब वो को बता भी न पाओ कि हम हीरा बेचबे जा रहे। बंबई पहुंचो लेट, उन्हें सोची सवेरे बेचे, मना बोते भी को ने बता पाए कि हम हीरा धरे ना, को भी मार के फेंक दे 25 लाख को हीरा। अब वो खुद चिंता लग गई कि का करे ने को उसे क्या पा रहे। उन्हें सोची एक उपाय करत हैं, हम हल्की पतरी चोरी करें ले रहे। रात में पुलिस उठा के डाल दे थाने में, रात भर बैठे रहे, हम भी सुरक्षित और हीरा भी सुरक्षित। सवेरे निकल हैं बेच के घरे चले गए तो एक महिला जा रही थी छत्ता लाने। उन्हें सोचिए को छत्ता छुड़ा ले, पुलिस हमें अब ही उठा ले। दौड़ के गो महिला को छत्ता झपटो, अब भगा ही रहो तो वह महिला कहने लगी रुको भाई साहब सॉरी, हमें पता नहीं है तो कि जो छत्ता तुम आवा है उते धरो तो सो हम तो उठाए ले आए। गया था गलत करने पर अच्छा हो गया क्योंकि हीरा था। ऐसे ही तुम राम नाम की मणि, कृष्ण नाम के हीरे अपने पास रखो। अगर गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो। भजन करो रे भैया। और कच्छू संगे नहीं जाने प्यारे जा भी बिल्कुल गारंटिया है। कुछ एक काम ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे मरवे के बाद तुम्हारी औलाद खो, तुम्हारी आत्म शांति को उपाय न करना पड़े। क्योंकि दूसरों के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आवे वाली नहीं है। जो तुम स्वयं करके जे हो वही तुम्हारे संगे जाने हैं। जो तुम स्वयं करके जाओगे वही तुम्हारे साथ जाना है और कुछ नहीं जाना है। सब तई पड़ो रे जे है। कृष्ण नाम को अपना बनाओ, राम नाम को अपना बनाओ, शिव के नाम को अपना बनाओ, पर नाम जप करो, भजन करो जितना कर सको। और भजन का ही प्रभाव
कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान का जन्म हुआ, नंद बाबा ने उत्सव मनाया। 18 श्लोकों में उत्सव मनाओगा भागवत जी में। ए श्लोक से चालू भाव, नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नात सुशीलंकृता धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्या समलंकृता। वो विश्राम कहां भाव, नंदो महामनस्तिभ्यो वासो लंकार गोधनम सूत मागत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना। कछु ग्वाल बोले रे बाबा, कंस है अपनो राजा, अपन को टैक्स भी जमा करने और लड़ुआ भी दे अगे। ठीक है, तो कछु ग्वाला छोड़े गांव की रक्षा को, नंद बाबा गए टैक्स जमा कर। कंस को टैक्स जमा करो, लड्डू रखे। कंस बोलो कि ये लड्डू, नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से हमारे ते छोरा भाव है। कंस बोलो कि जुग जुग जिए तुम्हारा लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो हो हमारा आशीर्वाद है। कौन देना भाव? नंद बाबा बोले 8 की रात में 18,000 वोल्ट को करंट घलो। कि अब भाई हम कह रहे थे कि शत्रु को नाश करवे वारो, जो तो हम ही मार वारो आगे। तुरंत पूतना को भेजा। पूतना का मतलब है अपवित्रता। पूतना गई, भगवान को गोदी में उठाया और भगवान ने पूतना को गति प्राप्त करा दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी तो कह रहे परीक्षित क्या कृपा है ठाकुर जी की। पूतना गई थी मारवे, पर भगवान ने कहा करो, भागवत जी में लिखा है लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। जो सौभाग्य देवकी और यशोदा को कई साल बाद मिलने, भगवान ने वो सौभाग्य पूतना को आज ही दे दो, मां बना लो। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दास पे, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। भगवान ने मां की गति प्रदान कर दी पूतना के लिए। नंद बाबा लौट के आए, पूतना मरी डरी थी। नंद बाबा ने पूछी गांव को सो के कार्य जब कैसे मर गई। एक बोलो रे बाबा हम बताएं, अपने कन्हैया को लेकर भगी हुंजे, सो पांव में उपटा घलो सो मर गई बात। नंद बाबा बोले दारी के ज्यादा ही भांग पी गाओ, अगर उपटा लगो हो तो तुझे मुंह के भर गिरती, और जा डरी सीधी उपटा ठेवे में नहीं मरी, ठोकर में नहीं मरी। बताओ जब पांव में ठोकर लगे तो आज मुंह के भर गिरा तो उल्टो गिरा। गांव के बोले अब तुम बताओ कैसे मर गई। नंद बाबा बोले हमसे बसदेव जी ने कह दी थी। का कह रही थी कि नंद बाबा घरे लौट जाइयो जल्दी, तुम्हारे गांव में कछु उपद्रव होवे वारो है। हमें पता है कि बसदेव जी झूठी बोलत नहीं है, तो हम तो उतई से एक ही रटना लगाए। बोले का कि संकट से हनु मान छुड़ावे, अमन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हमें तो लगत हनुमान जी ने मार दी पूतना, अब फिर गांव को हाव में लावे में कितनी देर लगा। एक आदमी बोलो हाउ बाबा, जब जब पूतना गिरी, जब एक 15 को भक्त को हमने तो देखो। अब बोले इसको जलाओ, सड़ जाए तो टुकड़े कर करके पूतना को जलाया गया। पर जब पूतना की टुकड़े कर करके आग लगाई गई तो में से सुगंध फैली, अब पूरी मथुरा मंडल में खुशबू आ गई। परीक्षित जी कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी से कि गुरुदेव पूतना तो पाप नहीं हती,
परों के शरीर से सुगंध काय आई। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जिसका खाली नाम लेने से वासनाओं की दुर्गंध दूर चली जाए और जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने स्पर्श कर लिया हो, उसके शरीर से तो अब सुगंध ही सुगंध निकलनी है, उसके शरीर में दुर्गंध रहेगी कहां। जिसको भगवान ने छू लिया हो, उसके शरीर में दुर्गंध। अच्छा, जब पूतना को आए, गर्ग संहिता में लिखो है राजा बलि की बिटिया आए रत्नमाला। जब भगवान राजा बलि के यज्ञ में गए, इतने खूबसूरत थे, जब खड़ी खड़ी सोच रही थी अगर ऐसो हमारा लड़का हो तो ओली में धर के दूध पियाऊते। भगवान बोले तथास्तु, और फिर भगवान ने बलि को ठग लाओ। सुजग कहने लगी कि हमारा लड़का हो तो हम जहर में मिला कर दूध पिया देते। भगवान बोले तथास्तु, दो ही इच्छाएं पूरी हुई हैं तुम्हारी। आदि पुराण में लिखो है कि चारुमती नाम की ब्राह्मण की कन्या हतीजा पति के श्राप से राक्षसी बनी। और आनंद रामायण में लिखो है कि पहले जन्म की आया पूतना मंथरा। हाँ, अच्छा, रामायण में मंथरा की कथा ये चौपाई के बाद क्या हो तो बता जो तुम्हारे होमंग लात तक कुबर मारा, बस फिर पता ही नहीं मर गई रे के बनी रही के उताई रही के भाग गई का भाव को। हम बता रहे शत्रुधन ने अयोध्या में मारी लात और बया के उमर खोए में रहने लगी। ऐसा हो नहीं सकते इतने बड़े गांव में एक दो मंथरा ने हुए। जे को दिन भर एक ही काम हो, तन्ना के घर है तन्ना को के घर है, इनकी इनसे उनकी उनसे, समझ लियो जैया उमर खोए की मंथरा। तुम उन्हें जान तो गई जो हम कौन जी की कह रहे नहीं नाव ने ले दियो ने तई महाभारत हो जाए। उन्हें जो मन ही मन जान गई कि फलानी जी करा था जो दिन भर। हमाओ हाथ जोड़ के प्रार्थना है बेन हरो, इन मंथरा हर के कहने लगे। देखो कितना बड़ो परिवार होए, कितना बड़ी पार्टी होए, कितना अच्छी समाज होए और कितना अच्छी संस्था हो, पहले समाज में, संस्था में, पार्टी में और परिवार में काम करवे वाले ज्यादा हते। अब घरों में काम करवे वाले ज्यादा नहीं, अब तो कान भरवे वाले ज्यादा हैं। बताओ गलत कह रहे हो तो? कान भरवे वाले ज्यादा हैं। 90% अगर आज घर टूट रहे हैं, भगवान की रे भारी कृपा मानियो आज के ब्याह हो में बाल बच्चों के और वे रह जाएं, भारी कृपा मानियो परिवार पे, नातर तो साल 6 महीना भर ठीक ठाक चलत है घर, बाकी तो दद्दा। और में सबसे ज्यादा सत्यानाश कौन करी बताओ? मोड़ी की मतारी ने सबसे ज्यादा घर फोड़ रही हैं मताई बेटियों के, और कोई नहीं फोड़ रहा। बिल्कुल 24 घंटा फोन पे चिपकती हैं ब्याह के बाद, बिल्कुल 24 घंटा। का खा लाओ, का बना लाओ, जहर खा लो तो ना तुम खा ले, मार जासो हम सुखी हो जाएं। हरे राम राम राम। घर में फूरो ब्याह के बाद, कन्यादान के बाद पति के रहते हुए अगर बेटी माँ बाप के घर में रह रही है तो माँ बाप से बड़ो दुर्भाग्यशाली को नहीं है। कोई ने कहा हो, ध्यान रखियो हमारी बात। और शादी के बाद अगर बेटी माँ बाप के रहती है
तो उसका वो सम्मान नहीं होता है। साल 6-8 महीना में आओ, 8 दिन रुको, 10 दिन रुको, बहुदद्दा आए, पर अगर परमानेंट पति को छोड़ के रह रही हो तो समाज भी तुम्हें वो सम्मान की दृष्टि से तो नहीं देखे। तो इन मंत्रा हर के कही मैंने लगी गो, बात सिर्फ जाया है। ईमानदारी जाहे, अगर आधी रातें सास बीमार हो गई तो बहू ही लेके जे है वह मंत्रा ने आ है। और बेटा हरो, अगर तुमने बीमार हो जाओ तो मूड पे हाथ तुम्हारी सास ही फेर है, वह मंत्रा ने आ है। परिवार परिवार होते, ध्यान राखियो। आधी रातें जब डॉक्टर अस्पताल में कहे कि जा दवाई अर्जेंट चाहे ने, वो समय तुम्हारा भज्जई दौड़ है रे पागलों भाई मेडिकल को, ये नया है जो तुम्हारे कान भर रहे हैं काम है, भज्जई संग दे है और को संग न दे है। तुम तो एक काम कर